राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, आप और हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथन, पठन और श्रवण की यात्रा करते करते स्कंद 4 के 9वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। तो ये है 9वां अध्याय, यक्ष गणों के साथ ध्रुव का युद्ध। प्रजापति शिशु कुमार की कन्या से ध्रुव जी ने विवाह किया। उसके कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। दूसरी स्त्री इलावायु से कन्या के उत्कल पुत्र हुआ। अन्य स्त्रियों से रतन रूप एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव के भाई उत्तम ने विवाह नहीं किया। एक दिन वह हिमालय के भीतर आखेट को गया। वहां एक यक्ष ने उसे मार डाला और उसकी माता उसी के समान गति को पा मर गई। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम का मारा जाना सुन शोक से संतप्त हो यक्ष को जीतने के हेतु अलकापुरी पर चढ़ाई की। ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया, जिससे यक्षों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। तदनंतर ध्रुव जी के शंख का शब्द सुन कुबेर जी के बलवान उपदेश महाभट, गुहक, राक्षस और गंधर्व अपने अपने शस्त्र उठाकर निकले। तब ध्रुव ने धनुष हाथ में ले एक एक यक्ष के 3-3 बाण मारे। सब यक्ष बाण लगने से अपने को पराजित हुआ मान ध्रुव जी के युद्ध कर्म की प्रशंसा करने लगे। फिर 1,30,000 यक्षों ने ध्रुव जी पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय विमानों पर बैठे सिद्ध लोगों ने बड़ा हाहाकार किया कि हाय, यह राजा यक्षों से मर रहा है। तदनंतर युद्ध में जब लोग जय जय उच्चारण करने लगे, उस समय ध्रुव जी का रथ शस्त्रों से ऊपर आ प्रकाशमान हुआ। तब अपने धनुष को टंकारते हुए ध्रुव जी ने अपने बाणों से उनके शस्त्रों को चूर्ण कर दिया। ध्रुव जी के बाण यक्षों के कवच को काटकर शरीर में छिद गए। आहत मनुष्यों से आच्छादित रणभूमि अत्यंत शोभा देने लगी। ध्रुव जी ने जब उस संग्राम में किसी शस्त्रधारी को न देखा, तब अलकापुरी को देखने की इच्छा की। सारथी से पूछा, तेरी क्या इच्छा है? सारथी ने कहा, नाथ, भूल ना कीजिए, यह यक्ष लोग बड़े मायावी हैं। ध्रुव जी इस प्रकार अपने सारथी से कह रहे थे कि अनायास समुद्र के समान शब्द सुनाई देने लगा। सब और दिशाओं में आंधी की सी धूल उड़ने लगी। फिर क्षण मात्र में आकाश मेघों से आच्छादित हो गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। कुछ देर उपरांत रुधिर, खखार, पीव, विष्ठा, मूत्र, चर्बी, मांसादि की वर्षा होने लगी। तदनंतर आकाश में बड़ा भारी पर्वत दिखाई दिया। फिर उस गदा, परिघ, खड़ग, मूसल सहित पत्थरों की वर्षा होने लगी। सहस्त्रों सर्प, मतवाले हाथी, सिंह, व्याघ्र ये दौड़ते हुए ध्रुव जी के सम्मुख आने लगे। तदनंतर समुद्र पृथ्वी को डुबाता हुआ आता दिखा। कायर पुरुषों को त्रास देने वाली इस माया को यक्षों ने रचा था। तब उस मायाओं को देखकर सप्त ऋषि वहां आए। वे आकर ध्रुव जी से बोले कि हे ध्रुव, जिन भगवान का नाम उच्चारण करने से मनुष्य भव सागर पार हो जाता है, सो भगवान का स्मरण करो, वही दुख दूर करेंगे। सप्त ऋषियों का वचन सुनकर ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र का संधान किया। नारायण अस्त्र का संधान करते ही संपूर्ण माया नष्ट हो गई। उस नारायण अस्त्र में से सुवर्णमय पंखों वाले बाण निकलकर यक्षों की सेना में प्रवेश करने लगे। तब मनु जी सप्त ऋषियों सहित ध्रुव जी के समीप आकर बोले, हे पुत्र, बस करो, इस क्रोध को त्याग दो। हे पुत्र, यह हमारे कुल योग्य कर्म नहीं है। हे भातृवत्सल ध्रुव, एक यक्ष के अपराध से, भाई के मारे जाने से दुखी होकर तुमने सहस्त्रों यक्ष मार डाले। भगवान के भक्तों का यह मार्ग नहीं है। भगवान के भक्त तो सब प्राणियों में क्षमा, दया, मित्रता रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर पुरुष माया के गुणों से छूटकर जीवन मुक्त हो ब्रह्मा को प्राप्त जाता है। पंच महाभूतों से ही यह सब स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति होती है। हे पुत्र, ये यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं। तात, इस पुरुष की मृत्यु और जन्म का कारण परमेश्वर है। पुत्र, जब तुम 5 वर्ष के थे, तब अपनी सौतेली माता के वाक्यों से विचलित हो माता को त्याग वन में जाकर भगवान की आराधना कर दर्शन किया और सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए। हे पुत्र, विरोध त्याग परमात्मा को सम्यक दृष्टि से ढूंढो। देखो, अब तुम दिव्य दृष्टि से भगवान में
परम भक्ति करके मेरा है, मैं हूँ ऐसा अहंकार को धीरे धीरे काट दो। हे ध्रुव, तुमने अपराध किया, अतः कुबेर जी को प्रणाम करके अपने मधुर वचनों से प्रसन्न करो। इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पुत्र को उपदेश देकर सातों ऋषियों के साथ अपने पुर को चले गए। स्कंद 4 अध्याय 10वां। ध्रुव जी की वृत्ति जानकर कुबेर जी वहां आए और हाथ जोड़े। ध्रुव जी को देखा। कुबेर बोले, क्षत्रिय पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने पितामह की आज्ञा से बैर को त्याग दिया। तुम मुझसे वरदान मांगो। कुबेर ने ध्रुव जी को जब वरदान देने को कहा, तब ध्रुव जी ने वर मांगा कि भगवान में हमारी स्मृति बनी रहे। श्री कुबेर ध्रुव जी को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गए। तब ध्रुव जी भी नगर को लौट आए। फिर ध्रुव जी ने यज्ञ से यज्ञपति भगवान का पूजन किया। भगवान में भक्ति रत हुए ध्रुव जी अपनी आत्मा में विराजमान परमात्मा को देखने लगे। 36,000 वर्ष पर्यंत ध्रुव जी ने राज किया। संसार अनित्य है, ऐसा जानकर ध्रुव बद्रिक आश्रम को चले गए। वहां हरि के विराट स्वरूप में मन लगाया और समाधि में स्थित हो शरीर को छोड़ दिया। उस समय ध्रुव जी ने एक उत्तम विमान देखा। उस विमान के पीछे पार्षद नंद सुनंद देखे। ध्रुव जी झट उठ खड़े हुए और पूजा का क्रम भूल केवल भगवान के नामों का उच्चारण कर उनको पार्षद जान हाथ जोड़ प्रणाम करने लगे। ग्रीवा नीचे किए ध्रुव जी के निकट जाकर सुनंद और नंद दोनों ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, हमारा वचन सुनो, हम भगवान के पार्षद हैं। तुमको परम धाम ले जाने को हम आए हैं। उस सर्वोच्च पद पर चलकर तुम विराजमान हो जाओ। ध्रुव जी ने पार्षदों की वाणी सुन स्नान कर कृत्य से निश्चिंत हो मांगलिक अलंकार धारण कर मुनियों से आशीर्वाद ले उस विमान की पूजा और प्रदक्षिणा कर पार्षदों को प्रणाम कर उस विमान पर चढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय मृत्यु उपस्थित हुआ और ध्रुव जी को नमस्कार कर बोला कि महाराज, मुझे अंगीकार करो। तब ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर चरण टेक उस विमान पर बैठ गए। जब ध्रुव जी स्वर्ग को जाने लगे, तब उन्होंने अपनी माता का स्मरण किया। उन दोनों पार्षदों ने ध्रुव जी के अभिप्राय को समझ विमान में बैठी आगे जाती हुई सुनीति को दिखा दिया। श्री ध्रुव जी भगवान के प्रिय होने से तीनों लोकों के मुकुटमणि होकर आज तक विराजमान हैं। नारद ऋषि ने परचेताओं के यज्ञ में जाकर 3 श्लोकों में ध्रुव जी की महिमा गाई। ध्रुव का चरित्र धन, यश और आयु का देने वाला तथा स्वर्ग व ध्रुव पद का दाता और पाप नाशक है। स्कंद 4 अध्याय 11वां। वेन के पिता अंग का वृतांत। सूत जी कहने लगे, मैत्रेय जी के मुख से ध्रुव जी की विष्णु पद मिलने की कथा सुन विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि जिन परचेतों के यज्ञ में जाकर ध्रुव की प्रशंसा की थी, तो वे परचेता किसके पुत्र थे और उन्होंने यज्ञ कहाँ किया था? यह सुन मैत्रेय जी बोले कि जब ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे वन चले गए, तब उत्कल ने अपने पिता के राज्य सिंहासन की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह जन्म से ही शांत चित्त था। वह आत्मज्ञानी मार्ग में जाता हुआ अपने पुर से निकल पड़ा। राजमंत्री सहित कुल के वृद्धों ने उसके छोटे भाई ब्राह्मी के पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की सववीर्थी स्त्री के पुष्पर्ण, टिमकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय 6 पुत्र हुए। पुष्पर्ण के प्रभा और दोषा 2 स्त्रियां थी। प्रभा के प्रातः मध्याह्नम साय के 3 पुत्र हुए। विष्णु के पुष्पकरिणी स्त्री से सर्वतेज नामक पुत्र हुआ और सर्वतेज आकृति से चक्षु हुआ। उस मनु के नडवेला स्त्री से 12 पुत्र हुए। पुत्र कुछ चित्र, अम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युमन, शिवी और उल्मुख। पुष्पकरिणी स्त्री से 6 सुत हुए, जिनके अंग, सुमनस, ख्याति, ऋतु, अंग्रिस, गाय ये नाम थे। अंग के सुनीता से वेन उत्पन्न हुआ, जिसकी दुष्टता से अंग दुखी होकर नगर से चले गए। राजा मर गया, तब मुनियों ने उसकी दाहिनी भुजा को मथा। तब वेन के हाथों के मथने से पृथु उत्पन्न हुए। विदुर जी पूछने लगे, उस पवित्र आत्मा अंग के घर में ऐसी दुष्ट संतान कैसे पैदा हुई? वेन का क्या अपराध देख मुनिजनों ने शाप दिया, और वेन का संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो।
मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, एक समय अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने देवताओं का आह्वान किया, परंतु देवता नहीं आए। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे महाराज, देवता तुम्हारी शाकल्य को ग्रहण नहीं करते हैं। देवताओं का कुछ अपराध बन पड़ा होगा जिससे देवता अपने भाग को नहीं लेते हैं। राजा अंग उदास हो ब्राह्मणों की आज्ञा से पूछने लगा, हे सभासदगण, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, समझा कर कहो। सभासद बोले, हे नरदेव, यह तुम्हारा पाप है कि तुम पुत्रहीन हो। इससे तुम पुत्र उत्पन्न होने की कामना से यज्ञ भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें पुत्र दें। सभासदों का वचन सुन ब्राह्मण संतान उत्पन्न होने के अर्थ विष्णु के हेतु पुरोडास भाग का हवन करने लगे। हवन करते ही एक पुरुष सुवर्ण के पात्र में पकी हुई खीर लिए कुंड से निकला। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने खीर अपने हाथ में ले ली और सूंघ कर रानी को दे दी। फिर वह रानी खीर को खा पति के सकाश से गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर रानी के पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था ही से अपने नाना की चाल पर चलने लगा। वह अधर्मी हुआ। वह बालक वन में मृग्या को विचरता हुआ पशुओं को निरपराध मारता फिरता था। राजा अंग से दुष्ट पुत्र को समझाया तो राजा दुखी हो विचारने लगा, जिन गृहस्थियों के पुत्र नहीं हैं उनको दुष्ट संतान से प्राप्त दारुण दुख भोगने नहीं पड़ते हैं। पापी संतान से निंदा, अधर्म और मनुष्यों से बैर उत्पन्न होता है। फिर राजा ने विचारा कि नहीं, शोक देने वाले पुत्र से कुपुत्र ही अच्छा है। ऐसे वैराग युक्त को आधी रात के समय राजा अंग नींद त्याग कर और अपनी प्यारी सुनीता को सोती हुई छोड़ वन को चल दिया। प्रातःकाल राजा महल में न देख मंत्री तथा अन्य प्रजादिक अपने स्वामी को गया जान शोक में डूब गए और ढूंढने लगे। जब राजा अंग का कहीं पता नहीं मिला तो नगर में आकर सबने मुनि लोगों की सभा में जाकर आंसू बहाते हुए कहा कि महाराज, हमको राजा का पता नहीं लगा।